तो वो जो सदा सत्य है, इस सृष्टि में सदा सत्य है, वो कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ते हैं। उस शंकर का शरीर तो है, मुख है या नहीं है? मुख तो है, स्थूल आंखें तो हैं, लेकिन वो आत्मा चित्रों में, जो चित्र संपूर्णता की यादगार हैं, चित्र चरित्र की यादगार है ना, तो कौन सा चित्र बजाया, कौन सा चरित्र बजाया है? याद में बैठा हुआ वो चरित्रवान चित्र दिखाया जाता है। और कर्मों का चित्र कम दिखाते हैं। सबसे जास्ती कौन सा चित्र दिखाते हैं? याद में बैठा हुआ है। याद मन बुद्धि से किया जाता है, उसके लिए इंद्रियों की दरकार है ही नहीं। कर्म इंद्रियों से कर्म किया जाता है। तो बाबा कहते हैं शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। वो तो इंद्रियों से कुछ काम ही नहीं करता। वो क्या करता है? याद में बैठा हुआ है। तो बोला वो कोई मुख से शास्त्र नहीं पढ़ता। उसके अंदर जो सदाशिव है या नहीं? जो तीसरे नेत्र के रूप में दिखाया जाता है, वो शिव आत्माओं का बाप, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, वो भी शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ता। क्या वो शास्त्र पढ़ करके सुनाता है? नहीं। कौन सुनाता है? हाँ, जो अधूरा ज्ञान चंद्रमा है, अधूरी ज्ञानी आत्मा है। अधूरी क्यों है? पूरा ज्ञान मना जो बाप इस सृष्टि पर नई दुनिया बनाने का पार्ट बजा रहा है, उस बाप को नहीं जानती, नहीं पहचानती। जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, सुनते हुए भी, फिर भी कहाँ भाग जाती है? कहाँ भाग जाती? बच्चों में मोह लगा हुआ है। वो मोह पहचानने नहीं देता। ये देहधारियों का मोह ऐसा ही है। देहधारियों से जो लगाव है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए जो ईश्वर का ज्ञान है, गीता ज्ञान, वो सिखाता ही है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से, देह की दुनिया से मोह नष्ट हो जाए, कोई अटैचमेंट नहीं। तो सूक्ष्म शरीरधारी कौन है उस शरीर में? शिव बाप सूक्ष्म शरीरधारी है। ब्रह्मा की आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी है। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म शरीर और ज्यादा देह भान का पुतला बन जाता है। क्या किसी में कोई भूत प्रवेश करता है? जिस देहधारी में भूत आता है वो लुंजुम पुंजुम बहुत कमजोर है, और उसमें भूत आता है तो बहुत पावरफुल काम करके दिखाता है कि नहीं है? हाँ, वो पावर कहाँ से आती है? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा से आती है। तो ब्रह्मा की आत्मा भी सूक्ष्म शरीरधारी है, और वो सूक्ष्म शरीरधारी
वो ही आत्मा अधूरी है। अधूरा चंद्रमा है मस्तक में या संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा है। वो अधूरा चंद्रमा रूपी आत्मा दादा लेखराज की वो शास्त्र पढ़ती है। क्या वो शास्त्र पढ़ती भी है और कागज के पत्ते पढ़कर सुनाती भी है, लेकिन भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ता। हाँ, उन शास्त्रों का सार सुनाता है। क्या उन शास्त्रों में तथ्य क्या है? वो ब्रह्मा मुख से निकली जो वेदवाणी है, जिसे ब्राह्मण लोग मुरली कहते हैं, उस मुरली में तथ्य क्या है, सत्य क्या है, सार क्या है, वो बात बताती है। तो